अगर आपके पास कैनन का G2010 अगर प्रिंटर आपके पास है तो उसमें आपको कभी ना कभी जो पेपर होता है वो आपका पेपर जाम का जो सिग्नल वो आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो ग्रीन लाइट होता है और जो येलो लाइट होता है ये आपको ब्लिंक करते हुए दिखता है। और जो डिस्प्ले होता है उसमें आपको दिखाता है कि उसमें आपको पी ऐसा आपको सिग्नल वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इस पी का मतलब क्या होता है कि पेपर जाम है। तो इसे पेपर जाम को आप कैसे ठीक कर सकते हो, आइए इस वीडियो में समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास कैनन का प्रिंटर है और इसका मॉडल नंबर जो है ये G2010 है। ये मैं आपको प्रिंटर अच्छे से दिखा देता हूँ। पहले मैं लाइट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट ऑन करने के बाद आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। देखिए ये है कैनन का प्रिंटर है। अब इसमें क्या होता है कि अभी फिलहाल तो आपको ठीक दिख रहा है, ठीक है। इसमें सब कुछ ठीक है क्योंकि मैंने ठीक कर लिया है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने इसको साइड में देखिए सभी चीज़ें को मैंने यहाँ पर जो कवर है उसे मैंने ओपन कर दिया है। कवर को मैंने साइड में रखा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए इसका भी पीछे जो कवर है इसे भी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो पेपर जो हम लोड करते हैं, तो पेपर लोड करते वक्त जो ये उसका ये देखिए ये जो है ये भी मैंने यहाँ पर से निकाल दिया है। ये भी मैंने इसे निकाल दिया है। तो इसे निकालने का एक्चुअली मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अंदर यानी कि जहां पर हम पेपर को लोड करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर में एक आपको चक्की दिखेगा, एक व्हील दिखेगा। ये अंदर में यहाँ पर ये अंदर में यहाँ पर आपको एक व्हील दिखेगा। आप देख सकते हो मेरा उंगली देखिए, ठीक उंगली के नीचे एकदम मिडिल में आपको एक व्हील दिखता है। जब आपका पेपर जाम दिखता है लेकिन पेपर जाम नहीं है, आपको यहाँ पर ये जो यहाँ पर आपको सिग्नल में दिखेगा कि ये जो येलो लाइट है और ये जो ग्रीन लाइट है ये आपको ब्लिंक करते हुए दिखेगा। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आपको दिखाएगा कि यहाँ पर यहाँ पर अभी तो 1 दिख रहा है, इसका मतलब सब ठीक है, नॉर्मल है। यहाँ पर आपको P देखने को मिलेगा। तो जब आपका पेपर जाम दिखेगा लेकिन पेपर जाम नहीं है और इस तरह का सिग्नल आएगा, तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर जो अंदर का जो पेपर लोड करते वक्त यहाँ पर जो एक चक्की है पेपर को अंदर खींचने के लिए, वो चक्की जो है वो जाम हो चुका है। तो आपको उस जाम को कैसे निकालना है, उस जाम को कैसे ठीक करना है, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से खोल लेता हूँ। दरअसल मैंने इसको पूरा खोल के रखा हुआ है इसलिए काफी दिक्कत हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये अंदर जो ये सब जो रोल्स आपको दिख रहा है, मैं इसको लाइट ऑन कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो रोल है ना ये सबको साफ करना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रोल है, इन रोल्स को आपको साफ करना पड़ता है। ब्लेड से आप इसको साफ कर सकते हो इन सबको। और साफ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बंद कर दीजिए, अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। साफ कर लेने के बाद इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये जो चीज है ना, ये जो स्कैनर जो है ना इसको पूरा निकाल लेना है। ये जो स्कैनर है उसको पूरा निकाल लेना है, ठीक है। उसे पूरा निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बैक साइड है ना, यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हो ये जो कॉर्नर में ये कॉर्नर है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो पावर का जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। पावर का नहीं है, दरअसल ये जो कनेक्शन है ये आपका सीधे आपका जो सीपीयू है यानी कि जो यूएसबी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो केबल है ये सीधे जाकर आपका यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लगा है, ठीक है। इससे आपका कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अंदर इसके अंदर आपको एक और देखो व्हील दिख रहा है आपको देखने को मिलेगा। ये जो एक व्हील दिख रहा है उसको आपको स्क्रू ड्राइवर से आपको इधर उधर करना है, ऐसे वैसे करना है, हिलाना है, क्योंकि वो जाम है। अगर जब आप उसे घुमाते हो स्क्रू ड्राइवर से अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के, तो वो जो यहाँ का जो व्हील है ना, यहाँ का जो व्हील है ये जो पेपर खींचने का वो जो आपको व्हील दिख रहा है आप देख सकते हो। और कैमरा को अंदर थोड़ा लेने से, हाँ ये देखिए यहाँ पर जो व्हील आपको दिख रहा है ना, ये जो व्हील दिख रहा है ये जो व्हील दिख रहा है ये घूमना शुरू हो जाता है। जब ये घूम जाता है तो आपका ये जो प्रिंटर है वो ठीक हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रिंटर को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद वो जो मैंने चक्की आपको दिखाया उसे आपको घुमाना है स्क्रू ड्राइवर से,
या फिर आप ऐसे यहाँ पर ऐसे उंगली डालकर इस तरह से आप उसे उंगली से उसको घुमा लेना है। जब ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा तब आपका जो पेपर जाम का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इस तरह मैंने सॉल्व किया है और अभी ये जो मेरा प्रिंटर में उसको ऐसी कंडीशन में उसको यूज कर रहा हूँ। मतलब ये प्रिंटर अब वैसे ही यूज हो रहा है क्योंकि मैं उसको प्रिंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार वही प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उसको कैसे ठीक करूँ ये समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको ऐसे ही पूरा खोल के रख दिया, पूरा हाँ पूरा खोल दिया। जितना भी उसमें स्क्रू है सब कुछ मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ऑलरेडी वो सब मैंने उसको निकाल दिया है। और निकालने के बाद जब भी ये जाम होता है तो मैं बस इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ये पीछे से मैं इसको उठा लेता हूँ। उठा लेने के बाद और अंदर में जो व्हील है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, फोकस नहीं कर रहा है क्यों, हाँ ये जो देखिए यहाँ पर जो है ये जो व्हील आपको दिख रहा है इसको मैंने स्क्रू ड्राइवर से घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया। घुमाने के बाद यहाँ का जो अंदर का जो व्हील है ये घूमना स्टार्ट हो गया। इसके बाद मैंने जब पावर को ऑन करता हूँ तो ऑन करने के बाद ये पूरा ठीक होने लगता है। इसके बाद फिर से प्रिंटिंग लेना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप ये जो अगर प्रॉब्लम आपके पास आए तो आप उसे ठीक कर सकते हो। पेपर जाम नहीं है, इसके बावजूद प्रिंटर में आपको दिखता है कि पेपर जाम है और उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि पूरा उसको खोल दीजिए। खोलने के बाद अंदर का जो चक्की है उसे बस स्क्रू ड्राइवर से घुमाइए। घुमाने के बाद आप उसे ठीक कर सकते हो। ये मैन्युअली आप खुद से कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको टेक्निकल या फिर रिपेयर करने वाला व्यक्ति की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो और आसानी से हो जाता है। बस मैं उसको इसी तरह से उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। देखते हैं कब तक जाते हैं। अगर ये ठीक नहीं होता है तब जाके मैं किसी दूसरे रिपेयर करने वाले को या फिर कैनन का जो सर्विस सेंटर है वहां पर मैं उसको लेके जाऊंगा और वहां पर मैं ठीक करवाऊंगा। तो इस तरह से आप भी ठीक कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि मैं इस प्रिंटर को लगभग 10 साल से यूज कर रहा हूँ और काफी हद तक ठीक चल रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।